बहुत बहुत धन्यवाद। और ये BEDMC के जो हमारे साथियों जुड़े हुए हैं, लगभग 7-8 साल से ये मानदेय पर काम कर रहे हैं और इनका मात्र जो है मानदेय 8725 रुपया है, जो कि वर्तमान महंगाई के समय में 8725 रुपये में अपनी जीविकोपार्जन करना, अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करना, ये 8725 रुपये में मेरा घर परिवार नहीं चलता और सब मतलब आदमी का सब लोगों का पेमेंट और मानदेय बढ़ गया और हम लोग को सरकार स्वागत है। मैं रत्नेश हूँ। लगातार कर्मचारियों की आवाज़ स्वदेश लाइव दिखाते रहा है। एक बार फिर से ऐसे कर्मचारियों के पास पहुँच चुके हैं जो इस वक्त अपनी मांग को लेकर पटना में एकत्रित हुए हैं 38 जिलों से। ये सभी कर्मचारियों की आप तस्वीर देख लीजिए। BEDMC के ये सभी कार्यकर्ता हैं। इनका मेन काम ये है कि शिक्षा विभाग में जितने सारे डाटा हैं उनको कलेक्ट करना है, लेकिन इनका मानदेय आप सुनिएगा, इनकी सैलरी सुनिएगा तो आप भी शॉक्ड हो जाइएगा कि कितना मेहनत इनके जिम्मेदारी है। लेकिन इनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है और सैलरी बढ़ाने को लेकर ये पटना में एकत्रित हुए हैं। आपको ये बता दें कि महासंघ गोप गुट के प्रतिनिधित्व में ये सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे साथ DC रजक जी हैं, इसके साथ ही महासंघ गोप गुट के महानायक प्रेमचंद्र सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम जो 38 जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं ये भी यहाँ पर मौजूद हैं और नज़दीक लाइए, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या इनके डिमांड है? बिहार सरकार लगातार इनसे काम लेती है, शिक्षा विभाग का डाटा कलेक्ट कराती है, बावजूद इसके ये लगातार परेशान चलते हैं। जैसा आप चर्चा ही किए कि आप प्रखंडों में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो शिक्षा विभाग के तहत काम करते हैं। इनका काम है मुख्य रूप से डाटा मैनेज करना, डाटा को, लेकिन इनका बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। हम सीधे जाते हैं कि इनके मुद्दे पर डाटा एंट्री ऑपरेटर हर कार्यालय में, हर विभागों में, हर जगह काम करने वाले लोग, लेकिन अन्य विभागों में जो काम करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर अलग अलग आउटसोर्स कंपनी के द्वारा करते हैं। ये एक बेल्ट्रॉन कंपनी है। बेल्ट्रॉन कंपनी के बारे में सब लोग जानते हैं, बिहार के तमाम लोग जानते हैं बेल्ट्रॉन कंपनी है। तो बेल्ट्रॉन कंपनी के तहत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो काम करते हैं तो उनको किसी को शुरुआती दौर में 17,000 रुपये मिलता है। उसके बाद उस पर तमाम मतलब अभी 37,000 40,000 रुपये उनको मिलता है। हर साल 10% इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन जो शिक्षा विभाग में जो काम करने वाले जो लोग हैं, आज एक से नहीं है, 2018 से ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब 7 साल से 7.5 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन इनको मात्र जो पहले उस समय 100 रुपया दिया जाता था, आज के डेट में 8700 रुपया, 8,725 रुपया इनको मिल रहा है। आप न्यूनतम मजदूरी बिहार सरकार तय की है कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम 450 रुपया मिलता है एक मजदूर को जो अकुशल है। अर्धकुशल, अकुशल का तो, अति कुशल का तो अलग है, 500 से भी ऊपर है। तो ये लोग टेक्नोक्रेट हैं, कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग 7.5 साल से काम कर रहे हैं, तो इनको कुशल कारीगर माना जाए। तो कुशल कारीगर के मतलब कम से कम 500 कुछ रुपया है। तो तय होता तो कम से कम 15-16 हज़ार रुपये मिलना चाहिए था, जो डाटा एंट्री पर 17,000 रुपया तय है बेल्ट्रॉन का। तो आज इनको मिल रहा है मात्र 8725 रुपया 5 साल के बाद। तो अब समझिए कि 8700 रुपया में इनका परिवार, इनका रहन सहन, इनका जो है खाना पीना, जीवन यापन कैसे चलेगा। तो ये स्थिति है। इसलिए हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप जो बिहार में न्याय की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का विकास और इनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप भी के कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं, शिक्षा विभाग को छोड़ दीजिए, तो शिक्षा विभाग को छोड़ करके अन्य विभागों में जो काम कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनको 30,000 40,000 मिल रहा है। और शिक्षा विभाग कौन सा ऐसा विभाग है, बिहार से अलग तो है नहीं, बिहार सरकार का ही विभाग है। तो बिहार सरकार के विभाग में यह जो कंपनी जो विस्तार विजन जो बैठा हुआ है, और विस्तार विजन के नाम पर इनसे पैसा भी लिया गया, कंप्यूटर के नाम पर पैसा भी लिया गया, तो पैसा भी लौटाया नहीं गया। तो इस तरह से इनका बड़े पैमाने पर जो शोषण हो रहा है, तो शोषण के खिलाफ है महासंघ गोप गुट इनके साथ है, इनके आंदोलन के साथ रहेगा। और आने वाले दिनों में हम बिहार सरकार को कहना चाहते हैं कि शोषण और जहाँ उत्पीड़न होगा वहाँ आंदोलन की उपज होगी, आंदोलन होगा। हमारे साथ DC रजक जी हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा आप, किनके पास आप लोगों ने लेटर लिखा है? सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये BEDMC के जो हमारे साथियों जुड़े हुए हैं, लगभग 7-8 साल से ये मानदेय पर काम कर रहे हैं और इनका मात्र जो है मानदेय 8725 रुपया है, जो कि वर्तमान महंगाई के समय में 8725 रुपये में अपनी जीविकोपार्जन करना, अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करना ये संभव नहीं है। तो मैं बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय को हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के बैनर तले आज जो हमारे समस्त भाई खड़े हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय सरकार की नहीं चलेगी और हम ध्यान आकृष्ट कराते हुए निवेदन, आग्रह और प्रार्थना करना चाहेंगे। ये बीईडीएमसी के कर्मचारियों के साथ न्याय मिलना चाहिए, हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और इनका जो वास्तविक मजदूरी है वो मजदूरी मिलना चाहिए, मानदेय बढ़ना चाहिए और इनका भविष्य जो है बीईडीएमसी से सुरक्षित नहीं है। तो सरकार से हम आगाह करना चाहेंगे, सरकार से हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि इनको जो है कहीं न कहीं कन्वर्ट किया जाए ताकि इसका उज्जवलमय भविष्य हो सके। इसलिए कि 40 साल की उम्र में 7 साल से 8 साल से नौकरी कर रहे हैं, लगभग 47-48 वर्ष की उम्र में पहुंच चुके हैं। 2 साल के बाद या मार्च के बाद जो है आप एक्सटेंशन करने की बात कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो इनका भविष्य क्या होगा। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव से आग्रह और निवेदन करते हैं। हमारे साथ जो बीईडीएमसी के समस्त कर्मचारी भाइयों जुड़े हुए हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर आप न्याय नहीं देते हैं तो आगे भविष्य में हम आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे और महासंघ गोप गुट आंदोलन करके सरकार से न्याय लेगी और सरकार को देना होगा। तो आज से ये माना जाए कि ये आंदोलन की शुरुआत है। ये आज से आंदोलन की शुरुआत है और संबद्ध हमारे महासंघ गोप गुट से जुड़े हुए हैं और महासंघ गोप गुट का काम है कर्मचारियों के हित में तत्पर रहना, आगे बढ़ना, न्याय दिलाना। अगर सरकार, गूंगी बहरी सरकार अगर नहीं मानती है तो इसके न्याय के लिए संबद्ध महासंघ गोप गुट तैयार है और आगे संघर्ष के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। किसके किसके पास लेटर आप लोगों की तरफ? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारा महासंघ गोप गुट जो है आवेदन पहुंचा चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी आवेदन पहुंचा चुके हैं। अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, अपर मुख्य सचिव से हम लोग जो है निवेदन और प्रार्थना ही करेंगे। सरकार अगर हठधर्मिता से हमारी बात को अगर स्वीकार नहीं करती है तो हम लोग संघर्ष जारी करेंगे और गर्दनी बाग में हम लोगों की लड़ाई जारी होगी और सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे और हम लोगों के न्याय के समक्ष उनको हित में काम करना ही करना पड़ेगा। कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं वैशाली जिला में राघोपुर ब्लॉक से। अच्छा, राघोपुर के ब्लॉक से आए हैं। तो आपके क्या मांगे हैं, किस लिए आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? हमारी मांगे हैं कि 8725 रुपये में मेरा घर परिवार नहीं चलता है और सब मतलब आदमी का, सब लोगों का पेमेंट और मानदेय बढ़ गया और हम लोग को सरकार ध्यान नहीं दी और ना मतलब ये मानने को तैयार है और सारे ब्लॉक का काम हम ही कोई ग्रेजुएट है, कोई कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होल्डर सब है, जो पढ़ाई में अच्छे पैसा खर्च करके आया है, उसका मानदेय मात्र 8700 रुपया है। इसमें क्या घर के बाल बच्चा का गुजारा हो जाएगा 8700 रुपया में? ये सरकार का दोहरी नीति, जिसका विरोध करने के लिए हमारा महासंघ गोप गुट जो है आँख से आँख मिलाकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और हम सरकार से इनके जो मांग है, जो इनके हक है, उनको लड़कर लेंगे। चलिए देखिए, तो महासंघ गोप गुट है, क्या अभी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं रूपम कुमार शर्मा कटिहार जिला से डाटा एंट्री ऑपरेटर आया हूँ। ऐसे ही धरना लगातार करते रहेंगे और इससे शिक्षा विभाग का जो काम है वो कहीं ना ऐसे ही धरना लगातार करते रहेंगे और इससे शिक्षा विभाग का जो काम है वो कहीं ना